हेलो दोस्तों एक्सिस म्यूचुअल फंड हाउस 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा का एसेट अंडर मैनेजमेंट अभी हैंडल कर रहा है और ये इंडिया का 7th लार्जेस्ट म्यूचुअल फंड हाउस चल रहा है। और इसकी अगर हम स्कीम्स पे बात करते हैं तो टोटल 53 स्कीम्स ये फंड अभी हैंडल कर रहा है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि वो कौन सी टॉप 3 स्कीम्स है इस म्यूचुअल फंड हाउस की जिन्होंने सबसे अच्छी रिटर्न दी है। तो इस वीडियो में मैं आपको इन तीनों स्कीम्स की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी बताऊंगा, पास्ट रिटर्न्स भी हम देखेंगे, ये भी हम देखेंगे कि इन्होंने किन कंपनीज में और किन सेक्टर्स पे पैसा लगाया हुआ है, और एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन सी स्कीम किस टाइप के इन्वेस्टर के लिए सुटेबल है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं ये वीडियो। तो दोस्तों एक्सिस म्यूचुअल फंड हाउस का फंड जिसने सबसे अच्छी रिटर्न दी है पिछले 5 सालों में वो है एक्सिस स्मॉल कैप फंड। ये एक स्मॉल कैप फंड है और इसका जो एसेट अंडर मैनेजमेंट चल रहा है वो 5400 करोड़ के आसपास का चल रहा है। वहीं अगर हम इसकी एक्सपेंस रेशियो पे बात करें तो 0.44% की इसकी एक्सपेंस रेशियो है। एक्सपेंस रेशियो इसकी काफी कम है अगर हम इसकी कैटेगरी में और बाकी फंड से इसको कंपेयर करें। अब दोस्तों अगर हम इसमें इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कुछ बातें करें तो अगर आप एग्जिट लोड पे यहाँ पर बात करते हैं तो अगर आपने इस फंड में डाला हुआ पैसा अपना 1 साल के अंदर निकाल लेते हैं तो 10% इन्वेस्टमेंट पे आपको कोई एग्जिट लोड नहीं लगेगा। उसके ऊपर अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट निकालते हैं 1 साल में तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और इस फंड में अगर आपको पैसा लगाना है तो आपको मिनिमम 500 रुपए से एसआईपी करानी होगी, और अगर आपको लमसम इन्वेस्टमेंट करनी है तो 5000 रुपए से यहाँ पर आपको शुरुआत करनी होगी। वहीं अगर हम इसकी मार्केट कैप एलोकेशन पे यहाँ पर बात करें तो ये फंड मिड कैप कंपनीज में 35% पैसा लगाता है और स्मॉल कैप कंपनीज में 55% पैसा लगाता है। तो दोस्तों ये फंड स्मॉल कैप फंड होने के बावजूद सिर्फ 55% पैसा ही अपना स्मॉल कैप में लगा रहा है और काफी सारा पैसा ये 35% के आसपास मिड कैप कंपनीज में लगा रहा है। इससे ये फंड अपना जो रिस्क है वो काफी कम कर लेता है। वहीं अगर हम सेक्टर वाइज एलोकेशन पे यहाँ पर देखें तो ये कंस्ट्रक्शन, टेक्नोलॉजी, केमिकल, फाइनेंशियल और एफएमसीजी सेक्टर में मेजरली अपना पैसा लगा रहा है। सबसे ज्यादा पैसा इसने कंस्ट्रक्शन सेक्टर में लगाया हुआ है 19% के आसपास। दोस्तों इस फंड की ये अच्छी बात है कि इसने जो सेक्टर एलोकेशन की है उसमें इसने किसी एक सेक्टर पे बहुत ज्यादा ओवर डिपेंडेंट नहीं हुआ है। काफी सारे सेक्टर्स में इसने थोड़ा थोड़ा यहाँ पर इन्वेस्ट किया हुआ है। जितने भी मेजरली स्मॉल कैप फंड्स हैं जो अच्छा कर रहे हैं उनमें आपको ये चीज बहुत ही कॉमन दिखेगी कि उन्होंने सारे सेक्टर्स में थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। अब अगर दोस्तों हम इसकी कंपनीज पे यहाँ पर बात करते हैं तो कंपनीज में भी आपको एलोकेशन वैसी ही दिखेगी। किसी एक कंपनी में बहुत ज्यादा 7-8% की एलोकेशन यहाँ पर आपको नहीं दिखेगी और बहुत सारी कंपनीज में थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट यहाँ पर दिखेगा। अब अगर हम यहाँ पर भी देखते हैं तो गैलेक्सी सर्फेक्टेंट में इसने 6% पैसा लगाया हुआ है। उसके अलावा टाटा एलेक्सी में 5.5%। वहीं जेके लक्ष्मी सीमेंट, नारायण हृदयालय, फाइन ऑर्गेनिक्स जैसी कंपनीज भी यहाँ पर आपको दिख रही है। तो ये जितनी भी कंपनीज इसके पोर्टफोलियो में दिख रही है ये काफी लंबे टाइम से इस पोर्टफोलियो में जगह बनाए हुए हैं और ये फंड ऐसा ही करता है। इसकी जो टर्नओवर रेशियो है ये कम रहती है। ये किसी भी कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करके उसे लंबे टाइम तक अपने पोर्टफोलियो में जगह देता है। वहीं अगर हम इसकी रिटर्न पे बात करें तो अगर आपने इस फंड में 10,000 रुपए से शुरुआत की होती तो 1 साल में वो पैसा आपका 18,000 रुपए हो गया है। वहीं अगर आपने 5 साल पहले इस फंड में सिर्फ 10,000 रुपए लगाकर छोड़ दिए होते तो वो पैसा इस फंड ने आपका 26,000 के आसपास बना दिया है। वहीं अगर आपने इस फंड की इंसेप्शन पे यानी कि जनवरी 2013 में ही 10,000 रुपए लगा दिए होते तो वो पैसा आपका 55,000 के आसपास हो गया है। यानी कि 25% की रिटर्न इस फंड ने आपको सिंस इंसेप्शन बनाकर दी है, जो कि एक बहुत ही अच्छी रिटर्न है। और ये फंड मुझे स्मॉल कैप कैटेगरी में भी सबसे अच्छा फंड लगता है। अब अगर दोस्तों हम दूसरे फंड पे यहाँ पर चलते हैं तो दूसरा फंड है एक्सिस मिड कैप फंड और ये एक मिड कैप फंड है। यानी कि ये टॉप 101 से लेकर 250 कंपनीज में मेजर पैसा अपना इन्वेस्ट करता है। एसेट अंडर मैनेजमेंट इसका भी हायर साइड पे आपको दिखेगा 12,000 करोड़ के आसपास में। एक्सपेंस रेशियो इसकी भी कम है, सिर्फ 0.52% एक्सपेंस रेशियो इसकी चल रही है। तो दोस्तों एक्सिस म्यूचुअल फंड के जितने भी फंड है उसकी एक्सपेंस रेशियो हमेशा यहाँ पर आपको कम ही देखने को मिलेगी। वहीं जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो इस म्यूचुअल फंड हाउस की पॉपुलैरिटी की वजह से लगातार इनका बढ़ रहा है। अब अगर हम इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड इस फंड में बात करें तो मिनिमम आपको एसआईपी के लिए 500 रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी होगी और अगर आपको लमसम इन्वेस्ट करना है इस फंड में तो आपको 5,000 रुपीज लगाने होंगे। वहीं अगर हम एग्जिट लोड की बात करते हैं तो इसका एग्जिट लोड भी एक्सिस स्मॉल कैप जैसा ही रहने वाला है। अगर आप अपना डाला हुआ पैसा 1 साल में निकाल लेते हैं तो 10% पैसे तक आपको कोई एग्जिट लोड नहीं देना और उसके ऊपर जो भी पैसा आप निकालेंगे आपको 1%
20% एग्जिट लोड देना होगा। एक साल के बाद आप कुछ भी निकालते हैं उस पर आपको कोई एग्जिट लोड नहीं देना है। वहीं अगर दोस्तों इसकी हम भी मार्केट कैप देख लें तो इसने लार्ज कैप कंपनीज में 25% पैसा, वहीं मिड कैप कंपनीज में 68% पैसा यहां पर लगाया हुआ है। तो दोस्तों यहां पर भी अगर आप देखेंगे ये फंड अपना रिस्क कम करके चल रहा है। इसने मिड कैप कंपनीज में 68% पैसा तो लगाया ही है, वहीं अपना रिस्क कम रखने के लिए इसने लार्ज कैप कंपनीज में भी काफी सारा 25% पैसा यहां पर लगाया हुआ है। वहीं अगर हम इसके सेक्टर एलोकेशन देखें तो इसने मेजर अपना पैसा फाइनेंशियल्स में लगाया हुआ है 20% के आसपास। उसके अलावा केमिकल, टेक्नोलॉजी, कंज्यूमर ड्यूरेबल और सर्विस सेक्टर यहां पर आपको दिख रहे हैं। वहीं अगर हम यहां पर इसकी टॉप 10 कंपनीज देखते हैं तो कंपनीज में इसने किसी एक कंपनी पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट नहीं है। सबसे ज्यादा पैसा इसने चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट पे लगाया हुआ है 5% के आसपास। उसके अलावा वोल्टास, एस्ट्रल पॉलीटेक्निक, पीआई इंडस्ट्रीज, निट टेक्नोलॉजीज जैसी मिड कैप कंपनीज आपको यहां पर देखने को मिल रही है। उसके अलावा लार्ज कैप कंपनीज भी यहां पर आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, बजाज फाइनेंस जैसी कंपनीज यहां पर दिख रही हैं। तो इसका जो टॉप 10 है ये एक लार्ज और मिड कैप दोनों कंपनीज का मिक्सचर यहां पर हमें दिख रहा है, क्योंकि इसने लार्ज कैप कंपनीज में भी अच्छा खासा 25% के आसपास पैसा यहां पर लगाया हुआ है ताकि ये रिस्क ज्यादा ना ले। अब अगर हम इसकी रिटर्न पे यहां पर बात करते हैं तो अगर आपने इस फंड में यानी कि एक्सिस मिड कैप फंड में 10,000 रुपए लगा दिए होते एक साल पहले तो वो पैसा आपका 16,000 के आसपास हो गया है। वहीं 5 सालों में वही पैसा आपका 26,000 बन गया, यानी कि 21% के आसपास की रिटर्न इस फंड ने आपको 5 सालों में बनाकर दी। वहीं अगर आपने इस फंड की इंसेप्शन में ही 10,000 रुपए लगा दिए होते तो वो पैसा आपका 48,000 हो गया है, यानी कि 20% के आसपास की एनुअल रिटर्न इस फंड ने जनरेट की है। और 5 सालों में ये फंड भी वन ऑफ द बेस्ट मिड कैप फंड चल रहा है। अब अगर हम दोस्तों तीसरे फंड पे यहाँ पर बात करते हैं तो ये काफी फेमस फंड है, एक्सिस ब्लू चिप फंड। ये एक लार्ज कैप फंड है, तो ये अपना जो मेजर पैसा है वो टॉप 100 कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। और अगर हम इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करते हैं तो 27,000 करोड़ से ज्यादा का इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट हो चुका है, क्योंकि ये फंड काफी ज्यादा फेमस है लार्ज कैप कैटेगरी में। अगर हम इसकी भी एक्सपेंस रेशियो देखते हैं तो इसकी एक्सपेंस रेशियो भी काफी कम है, सिर्फ 0.5% ये एक्सपेंस रेशियो अपने इन्वेस्टर से चार्ज कर रहा है। तो अगर आप यहां पर देखेंगे कि इन तीनों ही फंड्स की एसेट अंडर मैनेजमेंट विद इन कैटेगरी अगर हम देखते हैं तो ज्यादा लग रही है। एक्सपेंस रेशियो अगर हम देखते हैं तो बेहद कम एक्सपेंस रेशियो ये फंड चार्ज करते हैं। वहीं अगर हम यहां पर देखें इन्वेस्टमेंट्स में तो यहां पर भी मिनिमम आपको 500 रुपए से शुरुआत करनी होगी एसआईपी की, और अगर आप लमसम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको 5,000 रुपए यहां पर लगाने होंगे। और एग्जिट लोड इसका भी उन्हीं फंड्स की तरह दिख रहा है कि अगर आप अपना डाला हुआ पैसा एक साल में निकालते हैं तो 10% तक आप कोई भी पैसा निकाल सकते हैं, कोई एग्जिट लोड नहीं है। 10% से ज्यादा पैसा अगर आप एक साल में निकालते हैं तो आपको 1% एग्जिट लोड देना होगा। एक साल के बाद कोई एग्जिट लोड नहीं देना होगा। वहीं अगर हम इसकी मार्केट कैप एलोकेशन यहां पर देखते हैं तो इसने अपना पैसा लार्ज कैप कंपनीज में लगाया हुआ है 98% के आसपास। मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज में ये बिल्कुल पैसा नहीं लगाता है। तो लार्ज कैप कंपनीज में पैसा लगाकर ये रिस्क अपना सबसे कम रखने की कोशिश करता है फंड, चाहे उसके लिए इसको रिटर्न 1-2% कम ही जनरेट हो। अब अगर हम यहाँ पर सेक्टर्स पे बात करते हैं तो इस फंड में थोड़ा यहाँ पर आपको देखने वाली बात है कि फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजी सेक्टर में मिलाकर इस फंड ने 60% एलोकेशन किया हुआ है। तो इन दो सेक्टर्स में ये फंड काफी सारा अपना पैसा लगा रहा है। उसके अलावा हेल्थ केयर सर्विसेज और एफएमसीजी सेक्टर भी इस फंड के पोर्टफोलियो में आपको यहाँ पर टॉप 5 में दिख रहे हैं। वहीं अगर हम इसकी कंपनीज पे यहाँ पर बात करते हैं तो अगर हम इसकी कंपनीज पे बात करें तो इसने सबसे ज्यादा पैसा एचडीएफसी बैंक में लगाया हुआ है 9% के आसपास। वहीं इंफोसिस में भी 9% और बजाज फाइनेंस में भी 8.5%। उसके अलावा आईसीआईसी बैंक, टीसीएस, कोटक महिंद्रा बैंक, एवेन्यू सुपरमार्ट और रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसी कंपनीज यहाँ पर आपको दिख रही हैं। तो दोस्तों ये ब्लू चिप फंड में आपको ये स्ट्रेटेजी में चेंज इसलिए भी दिख रहा है क्योंकि लार्ज कैप कंपनी सिर्फ 100 होती है, तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हुए आपको स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ती है। कुछ कंपनीज में बहुत ज्यादा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट इसीलिए हमें दिख रही है। वहीं अगर हमने मिड कैप और स्मॉल कैप देखे थे वहां पर ये स्ट्रेटेजी नहीं थी एक्सिस म्यूचुअल फंड हाउस की, वहां पर किसी एक या दो कंपनीज में बहुत ज्यादा रिलायंस नहीं किया हुआ था। हालांकि ये कंपनीज भी इसके पोर्टफोलियो में काफी लंबे टाइम से है। इस फंड की टर्नओवर रेशियो भी काफी कम यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। अब अगर हम यहाँ पर रिटर्न की बात करें तो अगर आपने 10,000 रुपए यहाँ पर लगाए होते एक साल पहले तो वो 10,000 रुपए आपके 14,000 रुपीज हो गए, यानी कि 48% के
आसपास की रिटर्न। वहीं अगर आपने इस फंड में 5 साल पहले 10,000 रुपए लगा दिए होते तो वो पैसा इस फंड ने आपका 23,000 के आसपास बना दिया, यानी कि 15% के आसपास की रिटर्न इस फंड ने आपको जनरेट की है। वहीं अगर आपने इस फंड की इंसेप्शन पे यानी कि जनवरी 2013 में ही 10,000 रुपए लगा दिए होते तो वो पैसा इस फंड ने आपका 38,000 कर दिया है। तो और ये फंड भी अपनी लार्ज कैप कैटेगरी में वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड चल रहा है अगर हम 5 सालों की रिटर्न पे यहाँ पर बात करते हैं। तो दोस्तों ये थे वो 3 फंड एक्सिस म्यूचुअल फंड हाउस के जिन्होंने सबसे अच्छी रिटर्न दी है। और अच्छी बात ये है कि 5 सालों में अगर हम देखते हैं तो ये तीनों ही फंड अपनी अपनी कैटेगरी में टॉप 3 म्यूचुअल फंड्स में से एक हैं। अब दोस्तों हर म्यूचुअल फंड का एक तरीका होता है इन्वेस्टमेंट का, कुछ प्रोज और कॉन्स होते हैं। तो अगर हम यहाँ पर एक्सिस म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो इसकी भी कुछ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी रहती है जिसपे ये फंड फॉलो करता है। तो सबसे अच्छी बात यहाँ पर ये रहती है कि लॉन्ग टर्म में इसके लगभग सारे फंड्स एक अच्छी कंसिस्टेंसी से रिटर्न देते हैं। वहीं जो इसके फंड मैनेजर्स हैं वो भी यहाँ पर कंसिस्टेंट दिखते हैं, लंबे टाइम तक इसके म्यूचुअल फंड्स में फंड मैनेजर्स बने रहते हैं। और इसकी जो एक्सपेंस रेशियो है वो इसकी कैटेगरी एवरेज से काफी कम रहती है। अभी हमने इन तीनों फंड्स में देखा कि इनकी जो एक्सपेंस रेशियो है ये काफी कम है। और उसके अलावा जो ये मेजरली देखा जाता है ये ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनीज में, ग्रोथ स्टॉक्स में ज्यादा इन्वेस्ट करता है एक्सिस म्यूचुअल फंड। और इसकी जो टर्नओवर रेशियो है ये बहुत ही कम रहती है, यानी कि किसी भी कंपनी को ऐड करता है अपने पोर्टफोलियो में तो उसे लंबे टाइम तक अपने पोर्टफोलियो में जगह बनाता है। यही स्ट्रेटेजी एसबीआई म्यूचुअल फंड भी फॉलो करता है। वहीं दोस्तों अभी जो 1 साल में देखा गया वो यही देखा गया कि एक्सिस म्यूचुअल फंड के जितने भी फंड्स हैं मोस्टली फंड्स जो हैं ये अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये एक अभी नेगेटिव साइड चल रही है एक्सिस म्यूचुअल फंड की कि जो इसके मेजर म्यूचुअल फंड चल रहे हैं वो 1 साल में थोड़ा अंडर परफॉर्म यहाँ पर करता दिख रहे हैं। इसका एक रीजन ये भी शायद हो सकता है कि जो इसके एसेट अंडर मैनेजमेंट है ऑलमोस्ट इसके सभी म्यूचुअल फंड्स में वो लगातार बढ़ रहे हैं क्योंकि ये फंड काफी अच्छा लॉन्ग टर्म में परफॉर्म कर रहा है। तो दोस्तों मेरी तरफ से आज इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।